बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 9, क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लैरिट्स के नाम पे। सो क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में क्लैरिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y equal to px plus f of p. P, we know it is equal to dy by dx, which is also represented by y prime, and f of p is a function of p alone. कि इसमें कोई और x और y नहीं होगा, इसमें सिर्फ p होगा. So f of p is a function of p alone. एंड p जो है ये dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, या आप इसे y प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, या y इक्वल टू x और p की जगह पे y डैश प्लस एफ ऑफ p की जगह पे y डैश इज कॉल्ड क्लैरिट्स इक्वेशन. ऐसी क्लैरिट्स 1713 to 1765, born in Paris. This equation 1 can be treated either as soluble for y or soluble for x. इसे आप दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं, soluble for y और soluble for x. तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जब इसे आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, और इस साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स, पी एंड एक्स मल्टीप्लाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ पी. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इसको रिप्लेस करे बाय पी, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे पी, और डी बाई डी एक्स ऑफ पी एंड एक्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो यहाँ आएगा पी और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स और पी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पी, प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ पी है, तो चेन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ पी में सिर्फ पी जो है ये वेरिएबल है, इसलिए हम डी बाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी डी पी बाई डी एक्स, वापस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा. सो पी इट इज़ इक्वल टू पी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी, प्लस इससे आएगा एफ डैश ऑफ पी, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पी. नाउ इस पी को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, सो पी माइनस पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी, ये डेरिवेटिव है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, प्लस पी और माइनस पी, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसकी जगह पे, प्लस इन दोनों से आप डी बाई डी एक्स ऑफ पी को कॉमन आउट कीजिए, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी डी बाई डी एक्स ऑफ पी कॉमन आउट हो गया. अब x ये फैक्टर x प्लस एफ डैश ऑफ p मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ p फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं. ऐसे हालत में आइदर हमारे पास दिस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो विच लीड्स अ सिंगुलर सोल्यूशन, इसे हम आगे अब पढ़ेंगे, और दूसरा जो है r जो सेकंड टर्म है या सेकंड फैक्टर है इसका डी बाई dx of p it is equal to 0. we see this function solution, तो इस फैक्टर को we solve this factor, इस फैक्टर को अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. डी बाई डी एक्स ऑफ पी इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स को दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 डी पी इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी एक्स, तो यहाँ से आएगा p और ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज़ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सो p इज़ इक्वल टू c. एलिमिनेटिंग p बिटवीन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वी हैव
इक्वेशन 1 हमारे पास ये है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। ये क्लैरेट इक्वेशन है। इसमें आप p के जगह पे c को रिप्लेस करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि p c की इक्वल है। जब यहाँ पे आप रिप्लेस करते हैं तो y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन जाता है, विच गिव्स द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्लैरेट इक्वेशन। अब क्लैरेट्स इक्वेशन पे एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व 3p it is equal to cos y minus px. So given differential equation is 3p it is equal to cos y minus px. से रीअरेंज कीजिए इस राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट को राइट पे लिखिए, तो cos y minus px it is equal to 3p। अब y माइनस पी एक्स इट इज़ इक्वल टू काज को दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए तो काज इनवर्स 3p। y इट इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस काज इनवर्स 3p। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये क्लैरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, विच इज़ इन अ फॉर्म y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ p ओनली, सो एफ ऑफ p इज़ अ क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन का सलूशन बहुत ही ईजी है, रिप्लेस करें p को c से, तो यहाँ पे आप p और p की जगह पे c को रिप्लेस करें तो हमारे पास जनरल सलूशन आएगा y इट इज़ इक्वल टू सी एक्स, p की जगह पे c, x अपनी जगह पे प्लस काज इनवर्स 3 और p की जगह पे c, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सलूशन। रिक्वायर्ड जनरल सलूशन इज़ y इक्वल टू सी एक्स प्लस काज इनवर्स 3c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखते हैं सेकंड फॉर्म है कि हम किस तरह पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लैरेट इक्वेशन को। द क्लैरेट्स इक्वेशन इज़ y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, वेयर p इज़ डी वाई बाई डी एक्स, आर आप इसे y प्राइम से भी यानी y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो y इट इज़ इक्वल टू x की जगह पे y डैश प्लस एफ ऑफ y डैश। व्हेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट टू फैक्टर्स। इससे पहले भी हमने ये डिफरेंशिएशन अभी किया। जब दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ पी इक्वल टू ज़ीरो। तो आइदर दिस वन इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी इक्वल टू ज़ीरो आर दिस वन डी बाई डी एक्स ऑफ पी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ जब इसका हम सलूशन लेते हैं, अभी हमने इसका सलूशन इससे पहले लिया, अभी दोबारा लेते हैं, डी पी इट इज़ इक्वल टू डी एक्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेटिंग तो यहाँ पे आएगा p इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव c, c इज़ एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो p इज़ इक्वल टू c। या p जो है p की जगह पे आप y डैश लिख के y डैश इक्वल टू c, y डैश इक्वल टू c। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स सी प्लस एफ ऑफ c जो है ये हमारे पास आंसर आता है जब हम p की जगह पे c को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास यहाँ पे बनता है y इट इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c। यहाँ पे x पावर 1 y पावर 1 c और एफ ऑफ c दोनों कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनता है, इज़ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमें y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c हमें क्या देता है, ये हमें जनरल सोल्यूशन में जब हम ग्राफ में ड्रा करते हैं तो ये हमें स्ट्रेट लाइंस देते हैं। इसे मैंने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखा है कि अगर आप सी एक्स को यहाँ पे y पे दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस वाई प्लस एफ ऑफ सी अपनी जगह पे इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पढ़ा है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे सी जो है ये एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लैरेट इक्वेशन से जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये हमेशा के लिए द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका जो दूसरा फैक्टर है तो सिंगुलर के लिए हम इसे लेते हैं x प्लस एफ डैश ऑफ p इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ p जब आप इसे दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं, या x इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश मीन डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p एंड y डैश, p
पी की जगह पे आप वाई डैश को रिप्लेस कीजिए। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन ए, और ये हमारे पास वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी में हम रिप्लेस करते हैं। इन इक्वेशन ए एंड बी रिप्लेस वाई पी इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू सी, या पी या वाई डैश या सी, इन तीनों को आप कन्वर्ट करें बाय अ पैरामीटर टी। इसे आप रिप्लेस करें बाय अ पैरामीटर टी। तो इक्वेशन ए में जब हम यहाँ पे पुट करते हैं वाई डैश की जगह पे इस टी को रिप्लेस किया, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ यहाँ पे t। और जब यहाँ पे हम t को रिप्लेस करते हैं तो y इट इज़ इक्वल टू c की जगह पे टी एक्स प्लस एफ ऑफ t हमारे पास आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास आता है इक्वेशन ए इम्प्लाइज इक्वेशन ए इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ t। आपने p की या y डैश की जगह पे या c की जगह पे t को रिप्लेस किया। इक्वेशन b इम्प्लाइज y इज इक्वल टू टी एक्स, ये इक्वेशन b है ऊपर यहाँ पे। इक्वेशन b में c की जगह पे t और x अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे f ऑफ c की जगह पे t को रिप्लेस करें। सो y इट इज़ इक्वल टू, इसे आप t लिखिए और x के जगह पे x की वैल्यू माइनस एफ डैश ऑफ t को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए प्लस f ऑफ t। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि हमारे पास y जो है y इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ t, ये एफ ऑफ t इस साइड पे और माइनस टी एफ डैश ऑफ t। तो ये हमारे पास y का पैरामेट्रिक इक्वेशन और ये x का पैरामेट्रिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ t, y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस टी एफ डैश ऑफ t। तो ये दो हमारे पास जो है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गई किस चीज़ के, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ क्लेरेट्स इक्वेशन। ये क्लेरेट्स इक्वेशन के पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये हमें क्या देता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ वन गिव्स अ सिंगुलर सोल्यूशन। ये हमारे पास जब हमें ज़रूरत हो कि हम सिंगुलर सोल्यूशन को मालूम करें तो इसके लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। x इट इज़ इक्वल टू x इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ t एंड y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एफ डैश ऑफ t। इट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द क्लेरेट्स इक्वेशन। तो देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 1/2 वाई डैश स्क्वायर। वाई डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ y। तो मीन फी भी हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 1/2 वाई डैश स्क्वायर, या वाई डैश की जगह पे जब आप p को रिप्लेस करते हैं y इट इज़ इक्वल टू एक्स पी प्लस 1/2 p स्क्वायर, विच इज़ अ Claret's equation in a form y is y, xp is xp plus f of p it is equal to 1/2 p square function f of p it is equal to 1/2 p square. Thus the general solution of the Claret's equation is, आप जस्ट p की जगह पे c को रिप्लेस करें तो आपके पास आंसर आएगा जनरल सोल्यूशन y अपने जगह पे, x अपने जगह पे, p की जगह पे c को रिप्लेस किया प्लस 1/2 p स्क्वायर, तो 1/2 p स्क्वायर के जगह पे 1/2 c स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया कि y इट इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/2 c स्क्वायर। तो इसमें x पावर 1 है, y पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। तो हमें पता है कि ये हमेशा हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन देता है। तो इससे हमेशा हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, मगर c हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा होंगे। which gives a graph of family of straight lines cx minus y plus 1/2 c square equal to 0. Family of straight lines c is equal to plus minus 1/2 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, या कोई भी रियल नंबर आप पुट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये तमाम स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे ग्राफ में ड्रा की है, तो आप ये ग्राफ ज़रा स्टडी कीजिए। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन का ग्राफ है कि अगर हम c के जगह पे 1/2 को पुट करते हैं तो फिर हमारे पास ये ग्राफ आता है।
अगर सी की जगह पे -1 और 2 को पुट करें तो फिर हमारे पास ये ग्राफ मीन एक स्ट्रेट लाइन आता है। सी इक्वल टू 1 के लिए ये लाइन, इसी तरह सी इक्वल टू -1 के लिए ये लाइन ग्राफ में आता है। सी इज़ इक्वल टू 2 और -2 के लिए ये और ये लाइन, इसी तरह सी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू -3 के लिए ये लाइन। तो ये हमें फैमिली ऑफ लाइंस देता है जनरल फॉर्म में जब हमारे पास सोल्यूशन आता है क्लेरेट्स इक्वेशन से। तो क्लेरेट्स इक्वेशन गिव्स अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस cx - y + 1/2c², फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सिंगुलर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर सिंगुलर सोल्यूशन हेयर f ऑफ p इट इज़ इक्वल टू 1/2p²। इस इक्वेशन में आप जब कंपैरिजन करते हैं तो f ऑफ p हमारे पास इक्वल है 1/2p² के। f ऑफ p इट इज़ इक्वल टू 1/2p²। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनता है f ऑफ p इट इज़ इक्वल टू 1/2p²। अब रिप्लेस करें p इक्वल टू c को बाय t से। p हो या c हो, c आर्बिट्ररी वैल्यू है तो इसकी जगह पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं t इज़ अ पैरामीटर। देन दिस f ऑफ t इट इज़ इक्वल टू 1/2t²। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो f डैश ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव 1/t और t² का डेरिवेटिव 2t। 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं तो t f डैश ऑफ t इट इज़ इक्वल टू t। अब पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं क्लेरेट्स इक्वेशन का। द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ क्लेरेट्स इक्वेशन इज़, ये सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ टी, अभी हमने डिराइव किया। y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस टी एफ डैश ऑफ टी। तो इसकी जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करें। x इट इज़ इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी टी की इक्वल है, यहाँ ला के इसकी जगह पे आप पुट करें। सो x इज़ इक्वल टू माइनस टी, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टी, और y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस टी एफ डैश ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से 1/2t² माइनस टी अपने जगह पे। एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू, एफ डैश ऑफ टी की वैल्यू टी की इक्वल यहाँ पे रिप्लेस करें तो t²। सो y इट इज़ इक्वल टू 1/2t² माइनस t², ये हमारे पास y की वैल्यू। अब x इज़ इक्वल टू माइनस टी एंड y इज़ इक्वल टू, दोनों से आप t² को कॉमन आउट कीजिए, -1/t + 1, इसका एलसीएम 2 आएगा, -1 + 2 इससे आएगा 1, सो -1/2t²। y इक्वल टू -1/2t²। एलिमिनेटिंग t वी गेट, आप x और y दोनों से पैरामीटर t को एलिमिनेट कीजिए तो यहाँ पे t इट इज़ इक्वल टू -x आएगा। जब माइनस को आप इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं t इज़ इक्वल टू -x, सो t की जगह पे आप -x पुट कीजिए तो यहाँ से t ख़त्म हो जाएगा। तो t की जगह पे -x, t का स्क्वायर है -x², सो y इट इज़ इक्वल टू -1/2x², विच इज़ नॉट अ लाइन, विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला इक्वेशन है। दस द सिंगुलर सोल्यूशन y इक्वल टू -1/2x² इज़ अ पैराबोला विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जनरल सोल्यूशन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन आते हैं, मगर यहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन है। सिंगुलर सोल्यूशन में हमारे पास इस क्वेश्चन में y इज़ इक्वल टू -1/2x² है, जो कि एक पैराबोला है। जब आप ग्राफ में ड्रा करते हैं x एक्सिस लीजिए, y एक्सिस, और यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस है, सो y इट इज़ इक्वल टू -x²/2। तो ये इस तरह का शेप बनेगा हमारे पास, और ये शेप हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ये हमारे पास पैराबोला है। तो ये एक सिंगुलर सोल्यूशन हमारे पास बन गया। दस द सिंगुलर सोल्यूशन y इक्वल टू -1/2x² इज़ अ पैराबोला। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।